भाई इमिग्रेशन ऑफिस में जिनसे लड़ाई हो रखी है इमिग्रेशन वालों से, उसकी उन्हीं के सामने खड़े होकर उन्हीं के ऑफिस में हमारे साथ सेल्फी ले ली बंदे ने। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और आपने पिछली वीडियो में देखी भाई हमारी अमेज़ॉन की जर्नी, जिसमें हम लगभग 48 घंटे में पहुंचे हैं ट्राई बॉर्डर पे, जहाँ पे 3 देशों के बॉर्डर आके मिलते हैं, जो कि है ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया। तीनों के अलग अलग शहर हैं। कोलंबिया साइड पड़ता है भाई लेटिसिया, ब्राज़ील साइड पड़ता है ताबातिंगा, और पेरू जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ पड़ता है सेंटा रोसा। इन तीनों शहरों में से 2 शहरों में एयरपोर्ट है। लेटिसिया में एयरपोर्ट है अपना कोलंबिया का, ब्राज़ील में अपना एयरपोर्ट है ताबातिंगा का, पर सेंटा रोसा में कोई एयरपोर्ट नहीं है। वैसे खैर एयरपोर्ट है। ये तीनों सिटीज़ किसी भी बड़ी सिटी या फिर किसी भी छोटी सिटी से अपने अपने देशों में भी रोडों से कनेक्टेड नहीं है। अमेज़ॉन के बीचों बीच है ये। तो हमको एक फेरी लेके आना पड़ा था। पीछे देख रहे हो जो आप खड़ी हुई, वो थी इक्वातोस से सेंटा रोसा की फेरी। ठीक है, यहाँ से आप आगे जा सकते हो तीनों देशों में से किसी पे भी। अभी हम उतरे हैं तो यहाँ पे कराना पड़ेगा एग्ज़िट इमिग्रेशन। और इमिग्रेशन ऑफिस जाने के लिए ये सारे ऑटो वाले खड़े थे, पर बड़े हरामी थे, इसलिए हमने लिया नहीं। जैसे हम भाई ईमानदार होता तो ज़्यादा पैसे दे देते। हमारे बच्चे भी कम थे, 25 ही 16 बच्चे हैं। तो 1.5 किलोमीटर था यहाँ से इमिग्रेशन ऑफिस। कहता भाई 5 सोलेस पर पर्सन लूँगा, तो मतलब 1.5 किलोमीटर जाने के 10 सोलेस डिमांड करी उसने। तो हमने मना कर दिया, भाई 5 देंगे हम। और वहाँ पे जहाँ पे हम इक्वेतोस में थे भाई 5 सोलेस में 6 किलोमीटर बंदा हमको पोर्ट पे छोड़ गया था 2 बंदों को, तो उसको हमने 10 दे दिए थे। तो यहाँ पे ईमानदार नहीं थे भाई, उनको पता टूरिस्ट आए हैं देंगे ही पैसे ये। तो फिर हमने सोचा कि भाई यहाँ पे कीचड़ हो रहा है कि पैदल चल लेंगे 1.5 किलोमीटर, पर भाई अब क्या है, डिसऑनेस्ट है तो देने का मन नहीं करता। हम चाहते तो भाई डायरेक्ट लेटिसिया या फिर ताबातिंगा सीधा, वो जो छोटी छोटी बोट खड़ी थी वहाँ पे बुला भी रहे थे कस्टमर्स को, बैठो सीधा और चले जाओ। पर दिक्कत क्या है कि पेरू से अगर मैं एग्जिट स्टैंप नहीं लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, मतलब पेरू में वापस आने में दिक्कत होएगी। पर मैंने सुना है कि कोलंबिया वाले भी एंट्री स्टैंप नहीं देते। वो कहते हैं अपनी एग्जिट स्टैंप दिखाओ कहाँ पे है, तभी एंट्री स्टैंप देते हैं। और कोलंबिया में इमिग्रेशन मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है, कोलंबिया का इमिग्रेशन एयरपोर्ट पे है। तो मैं पूरा सिटी कोलंबिया ब्राज़ील सब घूम के वापस ये फेरी लेके वापस पेरू भी जा सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। पर हमको एग्ज़िट करके जाना है, ये मेरी फ़्लाइट है कल लेटिसिया से। तो हम जा रहे हैं अब इमिग्रेशन ऑफिस स्टैम्प करवाने अपना पासपोर्ट। अब ये देखो भाई, ये हरामी लोग हैं, ये लोकल्स को हमको बोल के गए हैं लोकल्स के लिए 2 सोलेस है, टूरिस्ट के लिए 5 सोलेस है। मैं कहा तुम अपनी रिक्शा अपने पास रखो, 2 पैर है हमारे पास, ये 2 सोलेस भी नहीं लगने देंगे। लो भाई, ये हम जा रहे हैं टाउन के अंदर। ये चल रहे हैं सेंटा रोसा टाउन के बीचों बीच, और खाली भगाते रहेंगे ये रिक्शा। अभी एक रुका भी, कहता 800 मीटर बचे थे, कहता अभी भी मैं 2 लूँगा। मैंने कहा चल भाग यहाँ से। 3 बोल रहा है एक बंदे के 3। 3 मैंने कहा टोटल 3 ले ले चल, फिर भी ज़्यादा है। कहता नहीं खाली चला जाऊँगा, भूखा मर जाऊँगा, रोटी नहीं खाऊँगा। चलो हम पहुँचने ही वाले, बस 500 मीटर है। थोड़ी धूप यहाँ ज़्यादा है, रात को इतनी ठंड हो जाती है, थोड़ी सी मतलब बिल्कुल तिखी धूप है, इसकी थोड़ी दिक्कत हो रही है, वरना और सब सही है। देखो कैसा टाउन था बना रखा है। 1 ही 2 रोड हैं, बहुत छोटा है। लेटिसिया और ताबातिंगा इसके कंपैरिजन में बहुत बड़े बड़े शहर है, मतलब 10-10, 15-15, 20-20 गुने बड़े हैं वो, इसलिए वहाँ पे दोनों में एयरपोर्ट है और यहाँ पे नहीं। लो भाई पहुँच गए हम इमिग्रेशन पे। ये वाली बिल्डिंग है इमिग्रेशन की। चलो माइग्रेशंस। भाई बहुत ही फ़नी चीज़ हुई है यहाँ पे। हमसे तो जाके पूछा भाई ठीक है पासपोर्ट दो, कौन से वीज़ा पे आए थे। मैंने कहा यूएस वीज़ा पे आया था। पाजी ने बोला ऑस्ट्रेलियन वीज़ा पे आया था। हमारे में बहुत टाइम लग रहा था, ठीक है। तो भाई हमारे साथ था गोरा बंदा इंग्लैंड का। हमने कहा इसका तो पासपोर्ट 5 मिनट में स्टैम्प, 5 सेकंड में स्टैम्प करेंगे और दे देंगे। भाई उसने क्या चाल चल रखी थी,
वो बोला कि मैंने जर्नी स्टार्ट कर दी। हमको बोट में बता रहा था कि मैंने जर्नी लटीसिया से स्टार्ट करी थी और मैं बोट लेके इक्वातोस तक गया था, पुकालपा तक गया था और अब मैं वापस आ गया। तो अब हमको पता चला है कि उस बंदे ने कभी पेरू में एंट्री करी ही नहीं। लेटीसिया से जैसे मैंने बोला भाई ये हम खुद चल के आए हैं एंट्री एग्जिट कराने, ये कभी आया ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसको ये ऑफिस का पता ही नहीं था। मैंने बताया इसको यहाँ पे ऑफिस है ये, तो इमिग्रेशन वाले कंफ्यूज करते कब तू आया कब था पेरू में। अब वो भी घुमा फिरा के जवाब दे रहा है, उसको पता है उसने गलती तो करी है, चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट हो भाई, अब एंट्री एग्जिट तो कराओगे ना। तो ऐसे घुमा फिरा के जवाब दे रहा है, लड़की हंस हंस के उसको टाल रही है। वो कहती तूने एंट्री नहीं करी, मैं तेरी एग्जिट करूँ कैसे भैया। तो वो कह रहा भैया करो मेरी एग्जिट। वो कह रहे भैया हम नहीं कर सकते तुम्हारी एग्जिट, तुम जाओ ऐसे ही चले जाओ। उसको कुछ नहीं कह रहे, मतलब आराम से बैठ के बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कि भाई रेस्ट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। फिर हमने बोला भाई हम निकलते, हमको लगे भूख, 2 दिनों से इतना कुछ ग्रासियस इतना कुछ अच्छा खाना खाया नहीं है। तो वो कहता ठीक है, कहता सेल्फी लूँगा मैं तुम्हारे साथ। मैंने कहा ले ले भाई सेल्फी। भाई इमिग्रेशन ऑफिस में जिनसे लड़ाई हो रखी है इमिग्रेशन वालों से उसकी, उन्हीं के सामने खड़े होकर उन्हीं के ऑफिस में हमारे साथ सेल्फी ले ली बंदे ने। दम है भाई बंदे में कि भाई, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा लगता है इन गोरों को कि ये सुपीरियर हैं, इनके अंदर ये है। संटी भाई बताते हैं कि ये लोग बोलते हैं वाइट पावर करके कि भाई हम गोरे हैं, हम सुपीरियर हैं सबसे, ऐसा सोचते हैं। तो इमिग्रेशन ऑफिस में जो तुम गलत काम करके खड़े हो और वहीं पे तुम सेल्फी लेने की हिम्मत रखते हो, कमाल ही कर दिया भाई बंदे ने। बंदा आगे कह रहा है एग्जिट कर दो, अबे वो कह रहे भाई तूने एंट्री कब करी थी ये तो बता, तेरी एंट्री नहीं हमारे कंप्यूटर में। सेल्फी इसलिए ली, कह रहा है कि तुम फेमस हो, तुम्हारे साथ सेल्फी लेनी है। फेमस हम है, दलेरी तू दिखा रहा है। चलो अब चलते हैं भाई बोट लेके यहाँ से लटीसिया और देखते हैं बोट वाला कितने के मांगता है। हमारे 25-26 सोलेस बचे हैं बस। वैसे सुना है मैंने 5-5 सोलेस लेती है बोट उस साइड जाने की, क्योंकि थोड़ा मतलब बोट में शायद खर्चा ज़्यादा होता होगा। 5 सोलेस तो बनते हैं बोट वाले के, तो पर रिक्शा वालों के नहीं बनते थे। चलो भाई करके वापस चल के आ गए। ग्रासियास पोर सू विजिटा, थैंक यू फॉर योर विजिट, ये लिखा है पेरू में। और पेरू में मैं था कितने दिन, 15 प्लस 6, 21वां दिन है पेरू में, ये भी पूरा बीत गया। तो भाई जो कंट्रियाँ पसंद आती हैं ना, जो घूमने लायक होती हैं, उनमें तो मैं रुकता हूँ भाई। ब्राज़ील था मैं 37 दिन, बोलीविया 16 दिन, पेरू 21 दिन, अर्जेंटीना 15-20 दिन था, ठीक है। वेनेजुएला था 10 दिन, 10 से ज़्यादा दिन, कोलंबिया 10 से ज़्यादा दिन था। तो जो कंट्री अच्छी होगी भाई वहाँ पे मैं रुकूंगा। ज़बरदस्ती भाई फ्री का खाना कहीं मिल रहा है, फ्री का स्टे मिल रहा है, वहाँ पे रुक के मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि भाई देखो असली ट्रैवल तो वही होता है जो ज़्यादा दिन रुके। अगर खुद के पैसे खर्च करोगे तब पता चलेगा। तो खुद के पैसों से हर जगह रुके हैं, यहाँ पे भी। तो मन करा, अच्छा देश लगा, रुके। अब चल रहे हैं भाई यहाँ से। लो भाई ये आगे पोर्ट पे, ये देखो इनका पोर्ट कैसा है। ये मिट्टी भी बह जाती है जब अमेज़न का पानी ऊपर आता होगा ना, ये मिट्टी भी बह जाती होगी। अब देखते हैं बोट वाला कितने लेगा भाई। पीछे एक दलाल मिला, वो बोला 10 लूँगा पर पर्सन, बहुत ज़्यादा है। 10 नहीं देने किसी को भी, 5 से ऊपर नहीं देने भाई किसी को भी। बच गया बाजी, अभी गिरता। अरे रस्सी देखना, पीछे चले जाओ, गिरते ही रहते हो, गिरते ही 100 बार गिर दिए मेरे सामने। चलो बच गया, अभी मुंह जाके लगता उसमें। चलो भाई बोट वाले से बात करी हमने, 3 उसमें। अब देखते हैं वहाँ जाके कितने मांगता है। अभी तो ठंडी दे रहे हैं बहुत। अरे 20-20 रुपए ही तो होता है किराया। लो भाई जाने लग रहे हैं लटीसिया की तरफ। पता नहीं कहाँ जंगलों में उतारेगा भाई, ये शहर तो उस तरफ रह गया। अरे वो ताबातिंगा है, वो ताबातिंगा है। आप आ चुके पहले यहाँ पे। चलो भाई नहीं माना बोट वाला 3 में। अरे मैंने उसको तो ऐसे इशारा करा 3 का। अरे क्या पता, उसने ये पूछा था कि कितने बंदे हो, मेरे को जहाँ तक समझ में आया 5-5 दे के आया। अब हम ठीक है कोई नहीं, क्योंकि उसने दिखाया कि जो 2 बंदे और बैठे थे वो 15,000 पैसों दे के गए थे। 15,000 पैसों $3.5 होते हैं, जो कि आज की तारीख में कितने हो गए, 300 रुपये। तो हम तो फिर भी शायद 250 ही दे के आए हैं, 230। तो हमको तो फिर भी सस्ते में ही लेके आए। चलो चलते हैं मार्केट, चलते हैं, खरीदते हैं सामान और अपने अपार्टमेंट चलते हैं। भाई ये देखो बोर्ड लगा है, पेरू इस तरफ जहाँ से हम चल के आए, अभी बोट वाले ने छोड़ा। ब्राज़ील इस तरफ और कोलंबिया में तो हम हैं ही। चलो भाई जा रहे हैं सुपर मार्केट। ये मैंने बताया था ना, देखो कितनी बड़ी टाउन है, काफ़ी बड़ी टाउन है भाई ये। लो भाई ये आ गई मार्केट।
हिपर कोस्टो, हाइपर कहते हैं हिपर, हाइपर कोस्टो, कोस्टो का मतलब हो सकता है मार्केट हो, हाइपर मार्केट आगे। चलो चलते हैं इसके अंदर। चलो भाई शॉपिंग हो गई, लगभग $15 की हुई है। थोड़े डोरिटो वोरिटो ले लिए, जाते ही खाना तो पकेगा, टाइम लगेगा, तो हमने सोचा डोरिटो खाएंगे। तो मुड़ना है ना भाई। मैं तो इमिग्रेशन करा के आ गया था, ओह सॉरी मैं कहाँ करा के आ गया, पेरू में तो दोनों करा के आ गए। हम बना रहे थे खाना। अब नवदीप पाजी का प्लान है यहाँ से मनाउस जाएंगे बोट से, फास्ट बोट है एक, मनाउस का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है पर बोट फास्ट है और 24 या 30 घंटे में पहुँचा देती है। पर मेरे पास पड़े थे एवियांको के कूपन जो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में मिले थे, उससे मैंने 2 फ्लाइट ऑलरेडी बुक करा ली है। और आपको पता है तो कूपन $640 का था, 2 फ्लाइट बुक करा चुका हूँ मैं, प्लस $112 अभी भी बचे हैं। तो मैंने सोचा भाई लेटिसिया से जाएंगे बोगोटा, बोगोटा से चलती है मनाउस की फ़्लाइट। तो ये 2 फ्लाइट नहीं, ये एक ही बुकिंग है। तो ये एक बुकिंग मैं करा चुका हूँ और मेरे को फ्री में पड़ रही थी। मैंने कहा भाई कौन बोट में जाएगा, फिर फ्री भी पड़ रही है और सेम टाइम तक पहुँच जाएंगे। और मेरे को और अमेजोन नदी में नहीं जाना था। तो मेरा इमिग्रेशन जो कोलंबिया में एंट्री का है वो मैंने नहीं कराया, वो कल कराएंगे जब एयरपोर्ट जाएंगे, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिस एयरपोर्ट पे लोकेटेड है। पर पाजी को जाना है बोट से, बोट जाती है यहाँ से सुबह 8 बजे। तो अब जाना है भाई इमिग्रेशन कराने पाजी का ब्राज़ील में, क्योंकि बोट वाली ने कहा है अपना इमिग्रेशन करवा लो पाजी को। तो जा रहे हैं अब ब्राज़ील साइड। एक ही वीडियो में आपको 3 सिटीज़ देखने को मिल रही है। अभी हम कोलंबिया साइड हैं, यहाँ से ऑटो सा पकड़ेंगे और अभी पता भी नहीं है इमिग्रेशन ऑफिस है कहाँ पे। कोलंबिया का सबको पता है एयरपोर्ट पे है, पेरू का सबको पता है कहाँ पे है, ब्राज़ील वालों ने मेंशन नहीं कर रखा क्योंकि सबसे कम फेमस सिटी जो है वो ब्राज़ील है। चलो ब्राज़ील की वाली ताबातिंगा सिटी है, यहाँ से अब ऑटो लेते हैं और चलते हैं। 6 बजे बोला उस लड़की ने बंद हो जाएगा, 5:30 हो चुके हैं ऑलरेडी। लो भाई ये बाइक वाला मिला, टाइम हमारे पास कम बचा है, 2-1 किलोमीटर की इसको हम दे रहे हैं 230 रुपये 2 बंदों के। वैसे एक बंदा कह रहा था मैं साथ में ले जाऊंगा, टाइम कम था, 2 को भी साथ में ले जाता। चलो ब्राज़ील चलते हैं भाई। ब्राज़ील की चलान का रिस्क है, कुछ नहीं कट रहे हैं। लो भाई ये हमने कर लिया बॉर्डर क्रॉस, अब पहुंच गए ब्राज़ील में। यही कर रहे हैं हम सुबह से भाई, पेरू से कोलंबिया, उससे ब्राज़ील। खाना बनाया छोड़ के आ गए हम। ब्राज़ील की पुलिस है यहाँ पे और पुर्तगीजी शुरू हो गई और क्या। लो भाई बंदे ने छोड़ दिया हमको 10 सोलेस में, यहाँ पे पुलिस या फेडरल ताबातिंगा। इधर जाना है? हाँ चलो भाई यहाँ पे करा लिया, बाजी की एंट्री हो गई। बहुत थोड़ी दिक्कत सी हो गई, कहते तुम एंट्री नहीं करी, तुमने तो कभी वीज़ा यूज़ ही नहीं करा, हमारे सिस्टम में दिखाई नहीं रहा। एयरपोर्ट से एंट्री करी थी भाई, पता नहीं क्या हो जाता है। और यहाँ पे पूछा कि कितने बजे इमिग्रेशन बंद होता है, बोली 6 बजे। पर एक झोल मेरे को समझ में आया, अब यहाँ पे तो 7 बज रहे हैं ब्राज़ील में। फोन पे भी टाइम हो गया, देखो फोन पे ब्राज़ील में 7 बज रहे हैं, हो गया। क्योंकि कोलंबिया और पेरू में 6 बजे हैं पर ब्राज़ील में 7 बजे हैं। तो ये इमिग्रेशन ऑफिस तो बंद होना चाहिए भाजी। फिर तो इमिग्रेशन ऑफिस खुल भी जल्दी जाता। इसने 8 बजे बोला है तो खुलना तो वहाँ के टाइम के साथ 7 बजे। तो आप सुबह भी करा सकते थे, ये हमने तब नहीं सोचा, पर पता ही नहीं था। क्या पता ये कोलंबियन टाइम के हिसाब से चलते हो, पर चलना तो ब्राज़ीलियन टाइम के हिसाब से चाहिए। फ़ोन में 7 दिखा रहा है तो बंद सा ही था, क्या पता वैसे ही। अभी भी तो ये बैठी है ना, अभी कोई आ जाएगा आधे घंटे में और तो कर देगी, पुलिस तो रहती होगी यहाँ पे। चलो फिर चलते हैं वापस। लो भैया जी वापस जा रहे हैं अब कोलंबिया। और 150 में जा रहे हैं। पिछली बार 10 सोलेस दिए थे और इस बार 10 रियाल दे रहे हैं हम, तो मतलब सीधा 100 रुपये का 80 रुपये का या 90 रुपये का फ़र्क सा बढ़ गया, क्योंकि इस बार हमको जल्दी नहीं थी, काम हो गया था, पिछली बार जल्दी थी। तो वही है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। चलो वापस से पहुंच गए भाई कोलंबिया। मैं अपना इमिग्रेशन कल कराऊंगा एयरपोर्ट पे, क्योंकि अभी एयरपोर्ट जाओ फिर वापस आओ, कल सुबह सुबह जाना ही है। और मैंने पूछा 1-2 ट्रैवलर जो आ रखे थे, कहते एयरपोर्ट पे चले जाओ, 1 दिन बाद चले जाओ, 2 दिन बाद चले जाओ, इनको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं ठीक है, क्योंकि मैं कह सकता हूँ ना भाई कि मैं तो यहाँ पे रात को आया था, वेरी लेट हो गई थी, 10 बजे आया था, कुछ भी कह सकता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे खुला ही काम है। देखा बॉर्डर आपने कैसे पार कर लिया हमने, क्योंकि ये तीनों टाउन किसी से कनेक्ट है ही नहीं, बाय रोड जाना है, तीनों तरफ जंगल है, जाओ जंगलों में, तो इसलिए यहाँ पे इतनी टेंशन वाला माहौल है नहीं। सुबह के बज रहे भाई 9:50। ये था हमारा घर जिसमें हम रुके थे, booking.com से बुक किया था, काफ़ी अच्छा स्टे था,
होस्ट काफ़ी अच्छे थे। सुबह के 9:50 हो रहे हैं। पाजी सुबह सुबह शायद 6 बजे निकल गए थे। उन्होंने बोट लिया यहाँ से मनाउस की, जैसे मैंने बताया फास्ट वाली, शायद 26 या 30 घंटे में पहुँचेंगे मनाउस। और मेरी है फ़्लाइट 11:50 की। यहाँ से एयरपोर्ट 3 किलोमीटर दूर है, तो ऑटो लेंगे और चलेंगे। बाइक वाले भी छोड़ देते हैं वैसे, देखते हैं। और फिर मेरी फ़्लाइट जाएगी बोगोटा में 10 घंटे बैठना पड़ेगा मेरे को। और फिर 10 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है मनाउस की। रात के 3 बजे हम पहुँचेंगे मनाउस। तो चलो, मैं पाजी के साथ जाना चाहता था, पर एक स्लो बोट चलती है जो कि 5 से 7 दिन लगाते हैं मनाउस पहुँचने में। उसमें तो थोड़ा एडवेंचर होता। फास्ट वाली में मेरे को लग नहीं रहा था कि कुछ खास एडवेंचर होएगा। और मेरी एवियांका की वाली टिकट फ्री हुई है, तो मैंने कहा फ़्लाइट से ही चलते हैं। स्लो वाली में इसमें एडवेंचर कर ले, इतना ही बहुत है। चलो चलते हैं अब एयरपोर्ट की तरफ। भाई बाइक टैक्सी ली, उसने दिए 5000 पैसोस, जो कि बनते हैं $1.25। तो उसने मेरे को उतार दिया एयरपोर्ट से 700 मीटर दूर। और मेरे को लग रहा है मिलिट्री एयरपोर्ट है, तो आबातिंगा और लेटीसिया दोनों का बहुत ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस थी भाई। पीछे में वीडियो बना नहीं पाया, बहुत सारे लोग खड़े थे। तो कोई नहीं, 700 मीटर बस चलना है हमको। 700 भी नहीं है, पहुंच ही गए बस। तो उसने पहले ही बता दिया था मेरे को कि मैं एयरपोर्ट के पास छोड़ूंगा। मेरे को इतनी स्पेनिश समझ में नहीं आई कितना पास छोड़ेगा। मैंने कहा पास छोड़ेगा ठीक है। $1.25 में यहाँ पे पहुँच गए। ये आ गया भाई एयरपोर्ट, 2 ही मिनट चलाऊँगा, पहुँच गया। पता नहीं, क्या पता बाइक टैक्सीज़ अलाउड ना हो, क्योंकि ऑटो और भाई नॉर्मल टैक्सीज़ तो आने लगे ही हैं। उसने यही बोला होगा, वरना 750 मीटर और छोड़ जाता, उसको क्या ही जा रहा था। चलो पहुंच गए हम लेटीसिया के एयरपोर्ट पे। टाइम हो रहा है 10:10। हमको कराना है इमिग्रेशन। यहाँ पे एंट्री नहीं करी अभी तक कोलंबिया में, इमिग्रेशन कराना है, फिर फ़्लाइट लेनी है 11:50 की। चेक इन ऑनलाइन हो चुका है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे चेक इन 10:50 पे बंद हो जाता। ये देखो भाई, अमेज़ॉन्स में है, तो पुतले के साथ एनाकोंडा बना रखा है। एनाकोंडा आपको पता ही होगा, ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप यहीं पाया जाता है। ये था भाई इमिग्रेशन ऑफिस, माइग्रेशन। भाई इमिग्रेशन में मेरे से कुछ नहीं पूछा, वो एंट्री स्टैम्प ढूंढने लगे। मैंने कहा भाई एंट्री करनी है मेरे को, एंत्रादा। तो कहते अच्छा एंत्रादा करना है। यूएस वीज़ा मैंने दिखाया, उसने देखा तक नहीं। और शायद पहले भी जब मैं कोलंबिया में आया था तो बहुत इतना बारीकी से नहीं देखा ही नहीं। इस बार तो देखा ही नहीं, क्योंकि उसके कंप्यूटर में आ गया होगा कि पहले आ चुका है ये बंदा। स्टैम्प करी और बस, मतलब 1 मिनट लगाया होगा टोटल में। फिर जब बोर्डिंग गेट की तरफ जाने लगे ना, सिक्योरिटी चेक से पहले एक ऑफिसर खड़ा था, सबके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था और स्टैम्प चेक कर रहा था। तो लेटीसिया के एयरपोर्ट से आप बिना स्टैम्प के एग्ज़िट कर ही नहीं सकते हो। या तो आपके पास एंट्री की स्टैम्प हो, कोलंबिया की एंट्री की होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। एग्जिट की तो कैसे ही। तो आप बोगोता से भी आ रहे हो तो आपकी बोगोता वाली स्टैम्प देखेंगे। मेरी पुरानी स्टैम्प देखने लगी लड़की। मैंने कहा ये वाली पुरानी है, कोलंबिया पहले भी आ रखा हूँ ना मैं, तो ये वाली नहीं है। तो कहती ओके चलो भाई। और इस फ्लाइट के लिए भी ऑफ़र आया था मेरे पास, ईमेल पे हर बार आता है एवियांका का, कि लेटीसिया से बोगोता की अभी वाली फ़्लाइट छोड़ दो, हम आपको 2 लाख कोलंबियन पैसोस देंगे। उसकी वैल्यू पता है कितनी होती है? $50। $50 में तो नहीं छोड़ने वाला मैं, क्योंकि मेरी आगे की फ़्लाइट भी है और ये आखिरी फ़्लाइट है यहाँ से एवियांका एयरलाइंस की लेटीसिया से आज। और शाम को एक लटम एयरलाइंस की है। तो अगर वो कहते हैं कि भाई हम आपको लटम में भेज देंगे तो मैं छोड़ दूँगा फ़्लाइट, पर अगर वो कहते हैं नहीं भाई कल जाना पड़ेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को मनाउस पहुँचना है। चलो भाई चलते हैं। और आज मेरे को पता चला है ये प्लेन देखो पुलिस का खड़ा है, पुलिस या फेडरल का खड़ा है, ये पुलिस नेशनल है कोलंबिया का, क्योंकि आज जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट है वो लेटीसिया में आ रखे हैं। चलते हैं भाई फ़्लाइट लेके बोगोटा। शायद प्रेसिडेंट अभी लैंड हुए हैं। रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया का प्लेन। भाई 1.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद ही हम पहुँच गए बोगोटा में। बोगोटा थोड़ी हाइट पे है तो यहाँ पे ठंड हो रही है। और अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। क्या? प्रायोरिटी पास में 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि भाई मैं यहाँ पे जाके लाउंज में बैठ जाऊँ और खाना पीना खाऊँ। दूसरा ऑप्शन है
कि यहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स हैं जो प्रायोरिटी पास से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। पर बस दिक्कत ये है कि वो स्लीपिंग पॉड्स जो हमको देंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे के लिए देंगे और उसके बाद निकाल देंगे। और यहाँ पे ट्रांजिट है 9 घंटे का, और प्रायोरिटी पास एक एयरपोर्ट पे एक बोर्डिंग के साथ, एक बोर्डिंग पास के साथ मैं सिर्फ एक बार यूज़ कर सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ खाने वाले ही करते हैं, सोना वोना तो कहीं पे भी सो जाऊँगा मैं यहाँ पे। भाई मैं यहाँ पे सबवे खाने आया था, पर ये वाला सबवे अच्छा नहीं लगा मेरे को, क्योंकि उसमें सामने सामने नहीं बना रहे, पीछे जाके बना रहे। तो अब कितना मैं स्पेनिश में समझाऊंगा इनको, और इनके रिव्यूज़ भी अच्छे नहीं थे। तो हम अब चलेंगे भाई लाउंज में ही, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, पर लाउंज एक्सेस मार लेते हैं, क्या पता कुछ अच्छा ही मिल जाए। पिछली बार जब मैं आया था तो मैं गया था एल डोराडो इंटरनेशनल लाउंज में, कुछ ऐसा ही नाम था, एल डोराडो एयरपोर्ट का नाम है। तो वहाँ पे मेरे को कहा था बस आप स्नैक्स और ड्रिंक्स ले सकते हो और खाने वाले के लिए अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं उसमें नहीं जा रहा, दूसरे वाला ट्राई करते हैं, कोपा क्लब करके, कोपा एयरलाइंस का लाउंज है, पर उसमें प्रायोरिटी पास से जा सकते हो। तो उस वाले में जाके देखते हैं क्या मिलता है खाने को, वरना फिर और रेस्टोरेंट्स वगैरह तो है ही, यहाँ पे डंकिन है, सबवे भी है, एक बार अपने देख लेते हैं। सोने का यहाँ पे सही इंतजाम है, कई सारी कुर्सियाँ हैं जिनके बीच में हैंड रेस्ट नहीं है, तो अपना सोने का मस्त हो जाएगा। एक बार लाउंज चलते हैं। ये आ गए हम कोपा क्लब वाले लाउंज में, अब जाके पूछते हैं। प्रायोरिटी पास देखो जैसे ये लिखा है ना, तो इससे आप एक्सेस कर सकते हो। स्टार एयरलाइंस का लाउंज है ये, अगर आप गोल्ड मेंबर इनमें से किसी भी एयरलाइन के हो तो भी फ्री में आप एक्सेस कर सकते हो। मैं सिल्वर मेंबर हूँ यूनाइटेड का, गोल्ड भाई गोल्ड होने में जान निकल जाएगी, नहीं हो पाते भाई। इस वाले लाउंज गए तो उससे भी बुरे हाल है यार। एक यहाँ पे मशीन है जो चॉकलेट विद मिल्क देने लग रही है। भाई ये है लाउंज, और वहाँ खाने का है, अच्छा है लाउंज बैठने के लिए, खाने पीने का इतना कुछ नहीं है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी फ्री है भाई। ये तो मैं ऑरेंज जूस लेके आया हूँ, वैसे लाउंजेस में ऑरेंज जूस खाने के साथ ही रखा होता है, पर वहाँ पे भी उस सेक्शन से लेके आना पड़ा भाई बनवा के। लाउंज अच्छा है, बैठने लायक है, पर खाने का कुछ नहीं है। भाई टाइम हो रहा है रात के 9:15, लगभग हम लैंड हुए थे 2 बजे करीब। 7 घंटे भाई मैं लाउंज में बैठा रहा। बहुत सारे लाउंजेस का होता है कि भाई आप 3 घंटे बैठ सकते हो, 2 घंटे बैठ सकते हो, वो आपको आते ही बता देंगे, या फिर बोर्डिंग पास आपका देखेंगे, बोलेंगे आप 3 घंटे पहले ही आना। पर इन्होंने मेरा बोर्डिंग पास देखा और कुछ बोलना भी नहीं, तो मैं बैठा रहा, खाता रहा, कॉफ़ी पीता रहा, सैंडविच खा गया छोटे छोटे कई सारे, 10 खा गया हूँ कम से कम 7 घंटे में 10। तो सही है। 11 बजे फ़्लाइट है, 1 घंटा 45 मिनट अभी भी बचा है भाई। मनाउस रात को 3 बजे में लैंड होऊंगा। थोड़ा अजीब टाइम है, पर एक ही फ़्लाइट चलती है बोगोता से मनाउस की, वो रात को 11 बजे ही है। चलो चलते हैं, गेट पे बैठते हैं। ये है भाई अपना गेट, 2-3 बार चेंज हो गया, और फाइनली ये आए 1 घंटे पहले, B6 मनाउस। चलो भाई फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत ही कम लोग हैं मनाउस जाने के लिए। मैं सीट्स भी चेक कर रहा था तो खाली खाली सी आ रही थी, और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई बहुत ही कम लोग लाइन में लगे हैं। थोड़े बहुत जा चुके हैं, पर फुल तो बिल्कुल भी नहीं, जैसे लटीसिया वाली थी। और इस फ्लाइट का कोई ऑफ़र भी नहीं आया मेरे पास कि इसको छोड़ दो। भाई वैसे तो मैं धड़ाधड़ जल्दी जल्दी फ़्लाइटें ले रहा था, उतरने के बाद भूल गया कि भाई इमिग्रेशन भी होना है यहाँ पे। तो ब्राज़ील में इमिग्रेशन हुआ तो कहता कुछ पोर्तुगीज़ सीखी है तूने, इतनी बार तू ब्राज़ील आ लिया। मैं कहा भाई 2-4 शब्द आते हैं। कहता यार तूने सीखी क्यों नहीं। मैं भाई 5 साल पहले आया था, मैं सब भूल लिया, जो भी 2-4 शब्द भी सीखे थे मैंने। चलो अब यहाँ से ऊबर करते हैं। मैंने यहाँ से सिटी बहुत दूर है, तो मेरे को पता था मैं रात को 3:30 बजे लैंड होऊंगा, तो एयरपोर्ट के पास ही एक सस्ता सा होटल करा लिया था, $15-20 का, $15 का। उससे महंगी तो टैक्सी होएगी मेरे को लग रहा है यहाँ से। चलो चलते हैं होटल। भाई ये मेरा होटल है, और देखो हर रूम के साथ पार्किंग है एक, और मेरे को चाबी भी मिल गई, बताता हूँ कैसे मिली है। चलो भाई इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये एक मोटेल है ब्राज़ील में, मैं 5 साल पहले आया था, तब भी मैंने बताया था मोटेल्स एक तरह से लव होटल्स होते हैं जहाँ पे कपल्स आते हैं। और यहाँ पे मेरा चेक इन बिना पासपोर्ट के हो गया। गाड़ी आती है, मतलब मोटेल का मतलब यही होता है कि गाड़ी की पार्किंग रूम के साथ ही होती है। अमेरिका में बड़ा फेमस है कॉन्सेप्ट ये।
तो गाड़ी आई, टैक्सी वाले ने मेरे लिए बात करी कि सारी है, वहां से एक चीज थी उसमें से चाबी आगे गिर गई, ये चाबी आ गई, उसने मेरे को दे दी चाबी और मैं यहाँ पे आ गया। तो चलो सोते हैं भाई, कितने बज गए, 3:30 हो चुके हैं। ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं जो ये आपके मोटेल से ब्राज़ील में, जैसे $15 का पड़ा बस मेरे को एयरपोर्ट के बिल्कुल पास, तो मेरे को सिटी तक जाना भी नहीं पड़ा, जल्दी आ गया, जल्दी सो जाऊंगा और ऊपर से सस्ता पड़ा। 1000 रुपये में 2 बंदों का मिलता है ये। ऑनलाइन बुकिंग करी थी तो सस्ता पड़ा था, यहाँ पे आगे करोगे तो महंगा पड़ेगा और घंटों के हिसाब से देते हैं यहाँ पे। ऑनलाइन करोगे तो बुकिंग से आपको घंटों के हिसाब पूरे दिन का मिलेगा। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। भाई कैसा रहा सफ़र, 3 देश दिखाई इसमें मैंने आपको, पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील, तीनों की स्टैंप भी लगवाई मैंने। एक ही पेज पे तीनों की स्टैंप लगी, आज उसने भी उसी पेज पे मारी जहाँ पे भाई और दोनों देशों की स्टैंप लगी थी। अब कल शाम तक शायद पाजी भी पहुंच जाएंगे यहाँ पे, तो चलेंगे फिर अमेज़न जंगल घूमने।